ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक है। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमं मत संस्थामधिगच्छति। अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। बस मित्रों, अर्थ इतना ही हो गया। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग साधना की गहराई और उसके अंतिम फल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और संयमित करके ध्यान योग में लीन रहता है, उसे निर्माण रूपी शांति की प्राप्त होती है। निर्माण रूपी शांति क्या है? यह शांति संसार के सभी कष्टों, मोह और बंधनों से परे जाकर आत्मा को आनंद कंद परमानंद आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा में लीन कर देता है। योग साधना का एक सतत प्रक्रिया है। नियमित अभ्यास से मन शांत और स्थिर हो जाता है। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं, लगातार करते हैं, तो मन शांत और स्थिर रहता है। जब मन संयमित होता है तो इंद्रियों और बाहरी विकारों से प्रभावित नहीं होता है। सिद्ध साधक योगी आत्मा की परम शांति की अवस्था में पहुंच जाता है और यह परम शांति केवल भगवान की कृपा और योग साधना के द्वारा ही संभव है। भगवान की कृपा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब मनुष्य अपने मन और आत्मा को भगवान में लीन कर देता है तो उसे दिव्य अनुभूति की प्राप्त होती है। भगवान में जब ध्यान लगाते हैं आप, तो आपकी अपनी अनुभूति बड़ी दिव्य होती है, बड़ी अलौकिक होती है। शांत चित्त, आनंद चित्त हो जाते हैं। यह स्थिति उसे परमात्मा से जोड़ती है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करके योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नियमित अभ्यास के बिना संभव नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति, इसको जब आप नियमित नहीं करते रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है और असंभव भी नहीं है, क्योंकि आप नियमित कर सकते हैं, अपने को अनुशासन में रख सकते हैं। जीवन में सच्ची शांति भगवान के स्मरण और भक्ति से ही प्राप्त होती है और यही मोक्ष है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।